हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले क्लास 10th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पोयम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फॉस्ट। एक एक करके समझेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए, पोयम यानी कविता, डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की धूल, इन इस यानी है, कंपोस्ट रची गई लिखी गई, बाई द्वारा, रॉबर्ट फॉस्ट यानी पोयम डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फॉस्ट द्वारा रचित है। इन में दिस पोयम इस कविता में, द पोएट कवि बास था, इन में सैड मूड तो इस कविता में कवि उदास मन में था। इट हैड बीन स्नोइंग बर्फबारी हो रही थी। सून यानी जल्द ही, तुरंत कह सकते। अ क्रो एक कौवा, केम यानी आया, जल्द ही एक कौवा आया। इट यानी यह, शुक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन पॉइंट, इट यानी उसने, शुक यानी गिरा दिया, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की धूल, ऑन पॉइंट, पॉइंट यानी कभी पर, तो उसने कभी पर बर्फ की धूल गिरा दी। दिस चेंज्ड हिज मूड, दिस यानी उसने, चेंज्ड यानी बदल लिया, हिज मूड उनका दिमाग, तो इसने उसका मन बदल दिया। इट यानी यह रिप्रेजेंट प्रदर्शित करता है। अ मोमेंट एक पल को, यह एक पल को प्रदर्शित करता है। दैट की सम सिंपल बट हर लार्जर सिग्निफिकेंस यानी सम सिंपल कुछ, सिंपल यानी सरल, बट लेकिन हर उसका, लार्जर बड़ा, सिग्निफिकेंस यानी महत्व, कुछ सरल लेकिन उसका बहुत बड़ा महत्व है। इट आउटी लाइफ इन आउटी लाइफ बाहरी जिंदगी में, बी यानी हम, फेस बोथ सारो एंड हैप्पीनेस, तो बी यानी हम, फेस यानी सामना करते हैं, बोथ दोनों का, सारो एंड हैप्पीनेस, सारो यानी कि दुखी, एंड और हैप्पीनेस खुशी, तो बाहरी जिंदगी में हम सुख और दुख दोनों का सामना करते हैं। तो एवरीवन शुड बी होपफुल फॉर बेटरमेंट यानी कि एवरीवन हर कोई, सभी को कह सकते हैं, शुड यानी चाहिए, बी होपफुल, होपफुल यानी कि आशा, फॉर बेटरमेंट यानी कि अच्छे की, तो सभी को अच्छे की आशा रखनी चाहिए। बस दोस्तों, सेंट्रल आइडिया हमारा खत्म होता है और ये सेंट्रल आइडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आपको याद कर लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।